आजकल कफ सिरप को लेके बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है। देश में बच्चों की मौत हुई है कफ मिक्सचर लेने की वजह से। और ये क्षोभ, ये तकलीफ़, ये गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। मैं एज ए डॉक्टर बताना चाहूँगा कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, कोई भी खांसी का मिक्सचर जो होता है, कफ सिरप जिसको बोलते हैं, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट खांसी कम करने की दवा, क्योंकि खांसी बहुत परेशान करती है। यूजुअली डेक्स्ट्रोमेथार्फेन होता है, कभी कभी कोडीन भी होता है या फ्लूकोडीन भी होता है। फिर आता है एंटी एलर्जी, जो क्लोरफेनेमिन मेलिएट होता है यूजुअली, और आजकल जो नई दवाएं आने लगी है उसके अंदर बेलास्टिन या सेट्रिजिन भी पड़ा होता है। फिर लास्ट में तीसरा कंपोनेंट होता है फिनाइलएफ्रिन, जो नाक को डिकंजेस्ट करता है। नाक की जो नाक बहुत बह रही होती है, परेशानी हो रही होती है, करते हैं बच्चों की नाक बह रही होती है, बेचारे सांस नहीं ले पाते हैं, तो वो उसको डिकंजेस्ट कर देता है, तो जुकाम से राहत हो जाती है। अब ये तीनों दवाओं को मिलाता कौन है कि ऐसे उसमें डालना कि तीनों दवाएं आपस में घुल मिल जाए अच्छे से, वो होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो कफ मिक्सचर में यूज़ किया जाता है वो होता है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, जो इंसान के लिए सेफ है। छोटी छोटी कई कंपनियां ऐसी आ गई हैं इस मार्केट के अंदर जिनका स्टैंडर्ड नहीं है, उनकी क्वालिटी चेकिंग नहीं होती है, और ये इनके प्रतिनिधि दवाओं को मार्केट में उतार देती हैं। वो उसमें डालने लगती हैं डाइइथाइल ग्लाइकॉल, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो कि बाई प्रोडक्ट है इंडस्ट्री का, जो कि बहुत चीप है, जो पेंट तक में इस्तेमाल होता है। तो जब ऐसी कोई दवा भूले चुके मार्केट में आ जाती है, चाहे उनका लालच हो, चाहे उनको धोखे से सप्लाई हुई हो, जो भी रहा हो, क्वालिटी कंट्रोल करना उन्हीं लोगों का काम होता है। जो बना रहा है वही जाने वो क्या बना रहा है, जो लिख रहा है उसको क्या मालूम क्या तुम वहाँ से लेकर आए हो। तो गुड फेथ में लिख रहे हैं ना, फार्मूला देख के लिख रहे हैं, इसमें ये है फार्मूला, हम लिख के देते हैं। तो जब इस तरह की दवा बच्चे के शरीर में प्रवेश होती है तो वो जो है किडनी को फेल करने लगती है। डाइइथाइल ग्लाइकॉल किडनी फेल करने लगता है, इसीलिए फिर इतनी परेशानियां हो जाती हैं। तो इसमें सरकार ने जो 2 साल के लिए अभी बैन लगाया, फिलहाल कि 2 साल तक कोई खांसी की दवा ना लिखी जाए, जुकाम की दवा ना लिखी जाए, तो वो इसीलिए उनका फैसला ठीक है, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ मार्केट में है, और ये तो एक निकला, क्या मालूम और कंपनियाँ भी ऐसी हो कि सप्लाई चेन में दिक्कत हुई हो, दूसरी कंपनी ने वही सामान लेके अपने उसमें लगा दिया हो, भूल से या लालचवश जो भी कह ले। तो ऐसे में सबसे जरूरी है ब्लैंकेट बैन लगाओ, सब बंद करो। और अब तक जो भी दिक्कतें आई हैं कोल्ड सिरप को लेके, पहले भी 2-3 हादसे हुए हैं, हमेशा ये जो छोटी मोटी कंपनीज हैं अनब्रांडेड, उन्हीं में ही आई है। ब्रांडेड कंपनी का सैंपल आज तक कभी गलत नहीं निकला है, आज तक कोई ऐसा केस भी दर्ज नहीं हुआ है। सो दवा अच्छी है, लेकिन बद अच्छा बदनाम बुरा, तो वही वाली स्थिति चल रही है। तो दवा ठीक है, फार्मूला भी अच्छा है उसका, वो इफेक्टिव भी है, काम करता भी है, लेकिन जो बनाने का तरीका वो गलत है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये समझना ज़रूरी है कि दवा नहीं खराब है, जुकाम की दवा है तो है, वो काम करती है और ज़रूरी भी है। लेकिन इस समय हालातों के अंदर मुश्किल थोड़ा यही हो रही है कि कौन सही है कौन गलत है पता ही नहीं चल रहा है। तो एक ही लाठी से सबको हाँक दिया जाता है, भाई बंद करो, लिखो ही मत। तो ये सिचुएशन इस समय की है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कफ सिरप से मौतें बच्चों में क्यों होती है। ठीक है।